नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके आए हैं। माइक्रोवेव एक स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है, रेडियो वेव से पहले होती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। और इस माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये इसका जो एरिया होता है 100 माइक्रोन से 1 सेंटीमीटर तक इसका एरिया होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन है स्पेसिफिक है माइक्रोवेव रीजन। मॉलिक्यूल इसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं जो कि इस रेंज में होती है। माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांजिशन करते हैं इन देयर रोटेशन एनर्जी स्टेट, और हमें एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है, ये माइक्रोवेव रीजन एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल्स और ये ट्रांजिशन होता है, इसमें रोटेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, स्टेट्स और रोटेशन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। जनरली माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। जैसे हमने कहा एब्जॉर्प्शन के कारण जो एनर्जी लेवल्स होगा उससे हमें एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से द थ्योरी ऑफ रोटेशन स्पेक्ट्रा। अब रोटेशन स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं, वी नो दैट रोटेशन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। Energy is quantized. It means that the rotation energy has certain permitted values known as rotation energy levels which may be calculated for any molecule. इसमें कुछ रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये जो कैलकुलेशन होती है फॉर एनी मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल को हम उस मॉलिक्यूल के अंदर हम रोटेशन एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल डायोटिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक ATOMIC लास्ट में, ऑफ ए रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर यानी ठोस, जिसको रोटेट नहीं कर सकते, एकदम ठोस हो। रिजिड रोटेटर में एक डायोटिक मॉलिक्यूल लेते हैं, डायोटॉमिक यानी जिसके अंदर दो एटम जुड़े होते हैं, न्यूक्लियाई। उस न्यूक्लियाई आर सपोज टू बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, मे बी ट्रीटेड एज रिजिड रोटेटर, फ्री एक्सेस ऑफ रोटेशन, और वो फ्री एक्सेस ऑफ रोटेशन हो। let us consider a diatomic molecule A and B. It has two atoms A and B of mass m1 and m2 respectively. R is the distance between these atoms, and r1 and r2 may be the distance of A and B from the center of mass. अभी नया शब्द है सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, G, सेंटर ऑफ मास in a molecule of AB, which the molecules can rotate end over end, यानी एक एंड से दूसरे एंड पे, जैसे ये रोटेट हो रहा है, देखिए ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है A और B। देखिए इसके अंदर मास हुआ इसका m1, इसका m2 दिख रहा है मॉलिक्यूल का। इसका एक ये CG लिखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर में है, इसे मॉलिक्यूल एक एक्सेस में रहता है, एक्सेस रोटेशन, और इसका जो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच R है, और इसको R1 एंड R2 हो जाता है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को द सिस्टम इज़ बैलेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने कहा, या सेंटर ऑफ मास। अब इस तरह से लिख सकते हैं, सेंटर m1 r1 m2 r2, r1 r2 बराबर r। मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, जो इनर्शिया I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर से दिया जाता है। ये समेशन है दोनों का, m1 r2, तो ये स्क्वायर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये तो सिंगल एक मॉलिक्यूल के लिए दे दिया। अब डायोटिक मॉलिक्यूल में दो थे, इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी में I इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, ये 3 होगी। अब एक और दो इक्वेशन से, इक्वेशन एक कौन सी थी, इक्वेशन m1 r1 बराबर m2 r2, और इक्वेशन 2 कौन से निकल के आई हमारी, समेशन m1 r2, तो इक्वेशन आ गई। अब m2 r2 r1 m1 r1 r2, अब इसको दोनों कॉमन ले लिया इनर्शिया में, r1 r2 और m2 प्लस m1, तो क्योंकि r होता है r1 प्लस r2, सो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2
आर माइनस R1, अगर R2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे हम, इसमें हम R2 का वैल्यू रख देते हैं। R2 का वैल्यू क्या रख दें हमें, इस वैल्यू देख लेते हैं हम, R माइनस R1। तो इस तरह इसको 5A कर दें हमें। इसी तरह M2 R2 में उसका R1 का वैल्यू रख दें हमें, तो हमारा ये आ जाता है M1 R माइनस R2। अब इक्वेशन 5 और 5.A, इक्वेशन 5 और 5.A, 5A ये है और 5 आपकी ये है, इनर्शिया I इज इक्वल्स टू R1 R2 M2 प्लस M1। अब जब ये दोनों रखते हैं तो R1 निकल के आता है हमारा, R1 इज इक्वल्स टू M2 M1 प्लस M2 R, R2 में M1 R M2 प्लस R2। तो इस तरह से ये हमारी आ जाती है। अब इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R1 R2 इन इक्वेशन 3 हमारी ये थी M1 R1 का स्क्वायर M2 R स्क्वायर। इस 3 में हम इस वैल्यूज़ को R1 को रख देते हैं, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है इनर्शिया है M1 M2 R M प्लस R1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारा M1 M2 का स्क्वायर R2 का R स्क्वायर M1 प्लस M2 का स्क्वायर, और इस तरह से इसको करेंगे तो ये M1 स्क्वायर R स्क्वायर M1 प्लस M2 का स्क्वायर, और ये एक M2 रह जाएगा जो हमारा इसका बिना स्क्वायर का है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर M1 M2 और M1 प्लस M2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और M2 प्लस M1 M2 प्लस M1 इस तरह से रखते हैं, निकल के आता है। तो हमारा I आ जाता है M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 R का स्क्वायर, और इसे जो M1 और M2 है इसे हम रिड्यूस मास बोल देंगे, जिसको म्यू से दिखाते हैं, और R2 का। तो इस तरह से जो इनर्शिया आ जाएगा, ये रिड्यूस मास कह दिया हमने M12 सिस्टम। तो इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया हमारा इसके अंदर टर्म्स ऑफ मास और तो वो हमारा I इज इक्वल्स टू म्यू R2 का स्क्वायर। अब इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ मास एंड डिस्टेंस लेते हैं। इस इक्वेशन को, जो छठी इक्वेशन है हमारी, इस I इज इक्वल्स टू रिड्यूस मास R का स्क्वायर, इसको हम लेते हैं मास और डिस्टेंस के बीच। तो एंगुलर मोमेंट ऑफ रोटेशन मॉलिक्यूल्स का L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ये यूँ लिखा आता है ओमेगा। तो ऑफ ए मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड विच में बी रिप्रेजेंटेड बाय L इज इक्वल्स टू √J प्लस 1 H अपॉन 2 J की वैल्यू 0 1 2 3 4। तो J इज रोटेशन क्वांटम नंबर, एनर्जी ऑफ द रोटेशन नंबर E इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशन। तो हाफ I का M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी रोटेशन की। हाफ ओमेगा इसमें कॉमन ले लिया हमने स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर M2 R स्क्वायर। तो I इनर्शिया होता है 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर, देयरफॉर E रोटेशन हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो I आ गया, और हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो E रोटेशन हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर I ओमेगा स्क्वायर 2I लिख सकते हैं। तो ये L स्क्वायर अपॉन 2I हो गया। अब रोटेशन का J इक्वल्स टू J प्लस 1 2I स्क्वायर H अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, नीचे से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर करते ये 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर टू 2 8 पाई स्क्वायर I, और ऊपर J प्लस H J प्लस 1 H का स्क्वायर। तो E रोटेशन हमारा इसमें निकल गया H स्क्वायर, को रीअरेंज करेंगे H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J प्लस 1। अब इसके बाद जो E रोटेशन कैन बी रिटर्न एट E रोटेशन को E से पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर J प्लस 1 जूल्स, ये इक्वेशन 12 आ गई। J में एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेंटीमीटर बाय EJ कैन बी डिवाइडेड बाय HC। जब EJ को HC से कर देते हैं H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I C J प्लस 1, तो उसका वैल्यू EJ आ गया B, जिसे हम रोटेशन कांस्टेंट कह देंगे, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC है, तो B J प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी।
रोटेशन एनर्जी फॉर डायोटिक मॉलिक्यूल ई जे, बी रोटेशन कांस्टेंट जे प्लस वन। अगर जे का वैल्यू 0 है तो सारा 0 है, जे का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 3 तो 6, इसका आ जाएगा, इसका आएगा 3 + 1 4 3 12 20 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑब्वियस दैट रोटेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशन क्वांटम नंबर। तो इसके अंदर ये निकल के आया कि जो हमने इसके अंदर माइक्रोवेव रीजन में पढ़ा उसमें रोटेशन एनर्जी ली होती है। रोटेशन एनर्जी को हमने अप्लाई किया एक रिजिड रोटेटर में, और रिजिड रोटेटर में हमने उसको मॉलिक्यूल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनर्शिया से इक्वेट किया और फिर रोटेशन एनर्जी से किया, और जो हमारा निकल के आएंगे रोटेशन एनर्जी लेवल से डिफरेंट में वो ई जे फॉर J1 J2 J3 और G0 से। तो इस तरह से हमने आज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी और रिजिड रोटेटर पढ़ा। रिजिड रोटेटर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ हम एक कक्षा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।